हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज़ बेस्ड अपॉन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आज हमने कुछ सॉल्ट की बात करनी है, जैसे कि NaCl नमक है, टाटा सॉल्ट जो हम घर में खाते हैं, बेकिंग सोडा है, उसके बाद वॉशिंग सोडा है, उसके बाद बेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। ऐसे कुछ सॉल्ट की बात करनी है। फर्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास नमक है, अगर नमक के सॉल्यूशन में, जैसे कि अगर मान लो मैंने वाटर लिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। हमें इसकी ये हमें ऑब्टेन होता है। अब जो हमारे पास क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसको यूज़ किसके लिए करते हैं? हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्टील को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। इससे अमोनियम क्लोराइड बनता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। डन। फिर उसके बाद है कि जो क्लोरीन है, अब ये तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर की बात कर रहे हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मैंने कास्टिक सोडा बोला है, ये जो है, अब ये कास्टिक सोडा किस में यूज़ होता है? सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, मतलब कि जो गंदगी को निकालने के लिए ये यूज़ होता है कास्टिक सोडा। जो कास्टिक सोडा है और क्लोरीन है, इसका यूज़ किसके लिए होता है? ब्लीच के लिए। ब्लीच मीन्स कि कपड़ों को कलर देने के लिए, कलर उतारने के लिए ये यूज़ होता है। तो अब फर्स्ट जो है हमने ब्लीचिंग पाउडर की बात करनी है, जिसे हम हिंदी में या पंजाबी में रंगकाट पाउडर बोलते हैं। रंगकाट पाउडर का फॉर्मूला रहता है CaOCl2। अब इन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास, अब ये बोल रहे हैं कि ब्लीच ऑब्टेन हो सकती है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसे ऑब्टेन करने का अल्टरनेटिव मेथड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवा दो, तो उससे CaOCl2 आपको क्या ऑब्टेन होगा? ब्लीचिंग पाउडर जो है ऑब्टेन होगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। ब्लीच कपड़ों को रंग देने के लिए, रंग उतारने के लिए, रंग चढ़ाने के लिए यूज़ होता है ये। इसके अलावा ये पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट सॉल्ट जो हमारे सिलेबस में आ रहा है दैट इज़ बेकिंग सोडा। यू ऑल नो बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा जो है, इससे बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा जो है वो बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये उन्हें क्रिस्पी बनाता है, उन्हें सॉफ्ट बनाता है, उन्हें स्पंजी बनाता है। जो बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड एज यू ऑल नो, लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया कि अगर कभी भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और ये CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल होती है कि जिस भी आप बेकरी प्रोडक्ट में इसे डालोगे वो फ्लफ़ी स्पॉन्जी सॉफ्ट होता है। डन। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये बेकिंग सोडा है, अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला रहा हमारे पास कि NaHCO3। तो NaHCO3, तो हमने NaHCO3 के अब यूज़ पढ़ने हैं। तो बेकिंग जो हमारे पास सोडा है उससे बेकिंग पाउडर भी बन सकता है। अगर आप टार्टरिक एसिड जो कि टमाटर में पाया जाता है, अगर वो आप इसमें मिक्स कर दो तो हमें जो है बेकिंग पाउडर ऑब्टेन होगा। इसके अलावा इसका और यूज़ किसके लिए होता है? इसका जो मेन यूज़ है बेकिंग सोडा का, अगर मान लो आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, आपने कोई ज़्यादा फ्राइड खाना खा लिया है, आपने कोई तली हुई चीज़ ज़्यादा खाई है, साग वगैरह कोई हैवी फूड खा लिया, लेकिन अब डाइजेशन नहीं हो रही है, आपके घर में इनो नहीं है, तो अगर बेकिंग सोडा है तो आप उसे ले लो। वो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, वो एसिडिटी को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका और पर्पस क्या है? ये एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी एक्ट करता है। आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर आते हैं उनमें भी ये डाला जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्ट आ रहा है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो कि कपड़े धोने वाला पाउडर होता है। जो वॉशिंग सोडा है इसको हम यूज़ करते हैं, जो ब्लीचिंग सोडा इसे भी हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये थोड़े से हार्श केमिकल होते हैं, तो इन्हें डायरेक्टली कपड़ों पे अप्लाई मत करें। अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप यूज़ कर रहे हो तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ब्लीच मीन्स रंग निकालता है, कहीं पे दाग है उसे निकालना है तो कपड़े में बांध के ब्लीचिंग पाउडर को फिर उस पर आप थोड़ा सा रगड़ें। ऐसे ही जो वॉशिंग सोडा है उससे भी आप कपड़े धो सकते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये रहता है कि अगर आप सारे का सारा वॉशिंग सोडा डाल देते हो तो जो कपड़े हैं वो थोड़े टाइम के बाद वो उनकी स्ट्रेंथ में वीकनेस आ जाती है, वो मजबूत नहीं रहते हैं, कपड़े का जो रेशे हैं उनमें वो वीक हो जाते हैं। देन अब जो वॉशिंग सोडा है जो कि कपड़े धोने वाले पाउडर में डाला जाता है, टाइड है, व्हील है, कुछ भी आपके पास घर में है उसमें ये होता ही होता है। इसके और पर्पस क्या है, ये किस काम आता है, ये हार्डनेस को रिमूव करता है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब है कि जैसे मान लो समुद्र का पानी है वो खारा है, तो अगर वो नमकीन पानी है उसमें क्या है वो हार्ड है, वो परमानेंटली हार्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉईल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये बोरेक्स बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्लिनजिंग एक्शन कपड़े धोने में हेल्प करता है। ग्लास मीन्स जो शीशा है, कंच है, उसके सामान बनाने में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री से यूज़ करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, कि अब अगर मान लो आपके पास कोई भी सॉल्ट है तो वो क्या एक्चुअल में ड्राई ही होता है, जो आपको ड्राई दिखाई देता है। अब आपको एक एग्जांपल लेके बताया गया है कि मान लो हमने कॉपर सल्फेट लिया। अब कॉपर सल्फेट, पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर कभी भी आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है और उस के साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डॉट डाल के कुछ वाटर के मॉलिक्यूल है, 5 है, 10 है, 7 है, तो इट मीन्स ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। देखने में ये ड्राई लग रहा है लेकिन ये ड्राई नहीं है, एक्चुअली इसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट के अब हमारे सिलेबस में एग्जांपल है, अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो इसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हीट करने से वाटर रिमूव हो जाता है और वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, इसका कलर ब्लू से वाइट आ जाता है। लेकिन अगर इसमें दोबारा वाटर डाल देते हैं तो इसका फिर से ब्लू कलर रीगेन कर लेता है ये। सिमिलरली ऐसे कुछ और कंपाउंड भी हैं, जैसे कि ये है Na2CO3 जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ये है हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है इसमें भी वाटर कंटेंट होते हैं, लेकिन देखने में ये वेट सूखा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली इसमें वाटर जो है ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स रहता है ये। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा हुआ है, ये वाइट सीमेंट की तरह रहता है, ये एक तरह का वाइट सीमेंट ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जो है अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जो डॉक्टर्स हैं प्लास्टर करने के लिए यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके घरों में जो रूफ्स हैं, आपकी छतें हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, अलग अलग पैटर्न बनते हैं, वो पैटर्न भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं, जो डिज़ाइनिंग होती है छतों पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है कि अगर एक बार आपने वाटर डाल दिया इसमें, तो वाटर डालने के बाद ये जिप्सम की फॉर्मेशन करता है, मीन्स ये एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हार्ड सब्सटेंस जो है ये एज इट इज़, जैसे मान लो सीमेंट में पानी डालोगे तो सीमेंट जैसे जम जाता है, वैसे ही ये हार्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली अब ये दोबारा इसमें भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपको 373 केल्विन टेम्परेचर रख के बॉयल वाटर में इसे ट्रीट करना होगा, तो ये फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होगा। मींस कि ये अगर एक बार सेट हो गया तो ये हार्डनेस को जल्दी छोड़ता नहीं है। देन अब हमारा ये जो राजे सॉल्ट का टॉपिक जो है ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और आई थिंक कि ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा, ये वीडियो आपके लिए कन्वीनियंट होगी समझने में सॉल्ट के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो।